हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं कि मंत्र शक्ति के विलक्षण चमत्कार। मंत्र पढ़ने से हमें अद्भुत लाभ होते हैं। बहुत लोग मंत्र पढ़ते समय घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, किसी के बहकावे में आ जाते हैं और मंत्र साधना को छोड़ बैठते हैं। सबसे सरल, सबसे टिकाऊ और सबसे विश्वसनीय साधना जो होती है वो मंत्र साधना होती है। सारी चीज़ें आज मंत्र साधना के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। आइए फिलहाल आज का पंचांग हम देख लेते हैं। 2 जून सन 2021 दिन बुधवार, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078, तिथि अष्टमी, नक्षत्र शतभिषा, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। हम किसी मंत्र को जपते आ रहे हैं। भगवान शिव का मंत्र हो, राम जी का मंत्र हो, दुर्गा जी का मंत्र हो, और जब हमारा वो मंत्र पकने की तरफ जाता है, मतलब जब वो मंत्र हमें फल देना प्रारंभ करने वाला है, जब वो मंत्र हमारा चैतन्य होने वाला है, हमारी आस्था कई बार टूटने लगती है और हम मंत्र छोड़ बैठते हैं। हम अपने साथ अन्याय करते हैं। एक पौध लगाई और जब वो धीरे धीरे बड़ी हुई, फसल कटने का समय आया, आपने मुंह मोड़ लिया। फल पकने का समय आया, फल लगने का समय आया, फल खाने और चखने का समय आया, आपने उस रास्ते पे जाना बंद कर दिया। बूटा पेड़ आपने लगाया। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ कि आप बहुत परेशान हैं। देखो, संसार में कोई धन से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी। दुखी भैया सब हैं, चाहे किसी भी रूप में हो, लेकिन दुखी सब हैं, थोड़े हों या ज़्यादा हों। हम हिंदू शास्त्र में, सनातन शास्त्र में हमारे पास सबसे बड़ी धरोहर है अपनी मंत्र साधना। भारत से विश्व में पहुंची है ये मंत्र साधना, और इस मंत्र साधना को हमारे ऋषियों ने जीवंत दिया है, प्राण दिए हैं। मंत्रों के नाना भांति के कायदे, मंत्र जप का तरीका, माला जप का तरीका, ऐसा कोई बात नहीं है जो वो हमें समझा करके नहीं गए हैं। और आज भी जो हमारे मध्य हैं वो हमें समय समय पर सारी बातें समझाते रहते हैं। हमें ये भी मालूम है कि हमारे भगवान हैं, हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, लेकिन न जाने क्यों आज हम लोग बहकावे का शिकार हो रहे हैं। आज हम मंत्र पे विश्वास नहीं करते। कई बार तो भगवान को भी लोग नकारने का प्रयास कर देते हैं, भगवान पर भी विश्वास नहीं करते। अब मैं जो अपनी बात कह रहा था उस पे आता हूँ कि मंत्र साधना सबसे विलक्षण साधना होती है। सबसे मजबूत साधना मंत्र साधना मानी गई है। मंत्र, तंत्र और यंत्र। कुछ लोग मंत्र साधना करते हैं, कुछ लोग तंत्र साधना करते हैं, कुछ लोग यंत्र साधना करते हैं। अलग अलग सबके माध्यम हैं, लेकिन मंत्र साधना सबसे सहज है, सबसे सरल और सबसे सुलभ है। आप लंबे समय से भगवान की भक्ति करते आ रहे हैं, फल नहीं मिला, प्रारब्ध भूल गए कि पूर्व जन्म के कर्म भी आड़े आते हैं, और इस जन्म में भी कुछ कर्म हमसे कई बार गलत हो जाते हैं, वो भी भूल गए, और हमने भगवान पे दोषारोपण कर दिया कि आज 2 साल हो गए व्रत रखते हुए, आज इतना समय हो गया पूजा करते हुए, कोई फल नहीं मिला, अब भगवान को छोड़ दो, भूल जाओ साहब।
ये अच्छा काम कर दिया हमने, है ना, हमने भगवान पे एहसान कर दिया। भगवान ही ऐसे हैं जो हमारे सारे हमले, हमारे प्रहार बेचारे झेल जाते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। आज हिम्मत बेटे को कुछ कहने की नहीं है। बेटे को कुछ कह के देखो, जिसे हमने पैदा किया है, जिसे हमने पाला है, जिसे हमने बड़ा किया है, जिसके लिए सारी ज़िंदगी हम लुटाने को तैयार हैं, आंखें निकाल देता है वो बाप की तरफ। बुरा मत मानिएगा, सबके साथ ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत के साथ ऐसा है। आज आप बच्चों को या किसी को समझा के देखिएगा कैसे लोग टूट पड़ते हैं। भगवान को हम कुछ भी कह लेते हैं, वो कभी कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो भगवान हैं, वो दयालु हैं। हमने मंत्र साधना खंडित कर दी, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हमने अपना ही बिगाड़ा है। और आज हमारे समझाने वाले भी इतने हो गए हैं कि एक मंत्र हम बहुत सुंदर तरीके से करते आ रहे हैं। कोई आए, साहब बहुत बड़े बड़े प्रवचन दिए हमें, अरे क्यों भगवान शिव की भक्ति कर रहे हो, ये तो शमशानवासी हैं, आपको क्या दे सकते हैं, ये तो खुद दिगंबर अवस्था में रहते हैं, ज़्यादातर सर्पों का आभूषण रखते हैं बना करके, ये आपको क्या दे सकते हैं। अच्छा साहब, फिर क्या करें, आप इनकी भक्ति करें साहब। वो भी कोई समझा गए, अब उनकी करने लगे। अब हमें आदत भी तो बहुत है कि हम चौथे दिन गुरु बदल देते हैं, जल्दी जल्दी मास्टर जी बदल देते हैं, जल्दी जल्दी टीचर बदल देते हैं। विश्वास क्योंकि टिकता नहीं हमारा। अब कोई और आए, उन्होंने कोई और चटनी चटाई, वो भी चाट ली, होगा क्या, कुछ भी नहीं होगा। ढाक के 3 पात, बाल सफ़ेद, दांत गायब, आंतें काम करना बंद कर देंगी, फिर हम करते फिरें भगवान 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 भगवान, वो बात नहीं बनती। इसीलिए समय रहते जाग जाइए, मरने से पहले जीने का प्रयास करिए। भगवान आस्था के प्रतीक हैं, भगवान भावनाओं में बसते हैं। आपने गुरु दीक्षा नहीं ली, कोई बात नहीं, आप किसी भी मंत्र को अंतःकरण से शुद्ध होकर के जपना प्रारंभ कर दीजिएगा, हर मंत्र आपको फल देगा, हर मंत्र आपको ताकत देगा। एक बूटा लगाइए, वो वृक्ष अगर फल नहीं देगा तो आपको छांव देगा, ईंधन देगा, आपको देगा जरूर। इसलिए मंत्र की तरफ से उदासीन मन को मत बनाइए और किसी के भी कहने के बहकावे में मत आइए। मैंने ऐसे बहुत लोगों को सुना है, बहुत लोगों को देखा है, परखा है, और आप लोगों से भी बहुत लोगों के बारे में जाना है। कोई भी आकर के कुछ कह देता है, मंत्र साधनाएं ऐसे नहीं करनी चाहिए, इसके लिए तो ये चाहिए, इसके लिए तो वो चाहिए। आप क्यों इतने झमेले में पड़ रहे हैं? शास्त्र में कहीं भी ऐसे निर्देश नहीं है कि कोई व्यक्ति भगवान को ना माने, कोई व्यक्ति भगवान के सामने धूप बत्ती ना करे, कोई व्यक्ति भगवान के सामने दीप ना करे, कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है। कोई आप बहुत गहरी तंत्र साधना कर रहे हैं, उसके लिए हमें निर्देशन की आवश्यकता होती है, लेकिन आप अपनी भोली भक्ति करिए, आपकी भोली भक्ति में प्राण आ जाएंगे, और जब वो प्राण आएंगे ना, तो आपको अपने भगवान के साक्षात्कार हो जाएंगे, आपके प्रभु आपको दर्शन दे देंगे। भिल्ली किन मंत्रों को जपती थी? राम 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 पुकारती रहती थी और बेर लेके बैठी रहती थी, कभी फूल कभी कंदमूल। भगवान राम पहुंच गए। अहिल्या पत्थर बनी पड़ी थी, लेकिन पत्थर रूप में ही, जड़ रूप में ही वो प्रभु का स्मरण करती रहती थी। राम जी के चरण पड़े, राम राम बोलती हुई खड़ी हो गई। कहने का भाव कि हम अपने भाव को अच्छा रखें, हम भावनाओं को भगवान के प्रति समर्पित करें और किसी बहकावे का शिकार न बने। आज की समय में आप देखें, हमें कितना लोग तोड़ने का प्रयास करते हैं, हिंदू धर्म पे कितना कुठाराघात करने का प्रयास करते हैं। पहले से ही हमारे बच्चे उदासीन हो चुके हैं। आप खुद उदासीन रहेंगे, खुद भगवान के प्रति आपको आस्था नहीं होगी, तो आपके बालकों को भी नहीं होगी। ये समय ऐसा है कि भगवान के प्रति जुड़ जाएं, अपनी आस्था को बलवान बनाएं।
मीरा को कितना समझाया, लेकिन वही मीरा भगवान श्री कृष्ण के रूप में साधनाओं में लीन होती गई और उन्हीं मीरा को भगवान ने अंगीकार किया, स्वीकार किया और शायद पहली भक्त हैं, शायद क्या पहली ही भक्त हैं जो सशरीर भगवान के शरीर में विलीन हो गई। मंदिर के जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, कपाट बंद, और जब कपाट खोले गए तो मीरा कहीं दिखाई नहीं दी। भगवान ने अपने में उन्हें विलीन कर लिया। पानी में कुछ भी मिलाओ, पानी उस जैसा ही हो जाता है। भगवान को जिस भाव से भजोगे, भगवान भक्त के प्रति वैसे ही हो जाते हैं। इसलिए ये अनास्थाओं का दौर है। इस दौर से आप लोग कृपया बाहर निकलें, अपने ऋषियों की वाणी को समझें, अपने शास्त्रों पर विश्वास रखें, अपने पर विश्वास रखें, अपने लोगों पर विश्वास रखें, अपने भगवान पर विश्वास रखें, अपने धर्म पर विश्वास रखें। आप किसी भी मंत्र को पढ़िए, वही मंत्र आपको फल देगा। इसीलिए कई बार आप भ्रमित हो जाते होंगे कि शिव पुराण पढ़ें तो हमें ये सुनने को मिलता है कि शिव जी से बड़े कोई नहीं और शिव जी को पूजो। विष्णु पुराण पढ़ें तो विष्णु से बड़ा कोई नहीं, और भागवत गीता को पढ़ें तो कृष्ण से बड़ा कोई नहीं, और रामायण जी को भजें तो राम से बड़ा कोई नहीं। मन में सवाल आते हैं ना कि फिर हम किसको माने? नहीं साहब, सब बड़े हैं, हमारे प्रभु सभी बड़े हैं। इसलिए भगवान में कोई कंपैरिजन नहीं है। हम अगर जो शिव भक्त हैं, शिव को मान रहे हैं तो शिव सर्वस्व हैं उनके लिए। जो राम को मान रहे हैं तो राम ही सर्वस्व हैं उनके लिए। जो कृष्ण को मान रहे हैं, जो भगवती को मान रहे हैं तो भगवती ही सर्वस्व हैं उनके लिए। इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर एक हैं। किसी भी एक ईश्वर को आप मान लीजिए, आपकी जीवन की नैया पार हो जाएगी। आस्था के साथ प्रभु को भजते जाइए, भजते जाइए, भजते जाइए, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। दूध को जमाया जाता है और जब उसे मथानी से लुढ़का जाता है विश्वास के साथ, तो मक्खन बाहर निकल आता है। दूध ही नकली हो, तरीका भी ना आता हो, तो मक्खन नहीं आएगा। भगवान को माने ना, इधर उधर के चीज़ों को मानने लग जाएं और विधि विधान से कंडम हो, कुछ न जानते हों। 100 साल ऐसे मथते रहिए पानी में, मथानी को, मक्खन नहीं निकल सकता। अर्थ समझें। इसीलिए शास्त्रों में जिन देवी देवताओं का जिक्र है, शास्त्रों में जिन ऋषियों का जिक्र है, सिर्फ उस आस्था पर जोर रखिए। आज किस प्रकार से ढोंग हो रहा है, न जाने कहाँ कहाँ के अवतार जिनका शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं, उन्हें आप मान रहे हैं। आत्मा कभी मुक्त नहीं हो सकती। कभी आपको परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। बुरा मत मानना हमारी बात का। घर की माँ को माँ ना कहें और मंदिरों में घंटे बजाएं जय माता की, और घर की माँ को कहें जा मातू और मंदिर में कहें जय माता की। कभी बैलेंस नहीं बन सकता लाइफ में। इसीलिए आपके सामने राम जी हैं, रामायण हैं, गीता हैं, 108 उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं, 18 ही उप पुराण हैं। ये तो मैंने वो बातें बताई जिन्हें आप जानते हैं। विपुल साहित्य, विपुल धार्मिक खजाना, विपुल हमारे ऋषि, इतनी बड़ी विशेषताएं हिंदू धर्म में हैं। इतने हमारे हिंदू धर्म में पूजनीय ऋषि हैं, उन्हें पूज लीजिए, जिंदगी पार हो जाएगी। अपने मंत्रों के प्रति आस्था सजाइए, अपने देवों के प्रति आस्था सजाइए, अपने मंदिरों के प्रति आस्था सजाइए, अपने घर में छोटे से बने मंदिर के प्रति आस्था सजाइए। आस्था का दीप प्रज्वलित होगा
जीवन का सारा अंधकार मिट जाएगा। भगवान महर्षि तुलसीदास से किसी ने कहा कि तुलसीदास जी, पूजा पाठ में मन नहीं लगता। कई बार हम अनमने मन से पूजा करते हैं, तो क्या उस अनमने मन से जो हम पूजा करते हैं उसका कोई लाभ मिलता है? तुलसीदास जी क्षणिक मुस्कुराए और बोले कि वत्स, लाभ तो मिलेगा। वो कैसे? कि एक किसान यदि आंखें बंद करके भी चहूँ और बीज बखेर दे खेत में, तो कहीं ना कहीं तो अंकुर फूटेंगे, कहीं ना कहीं तो कुछ फसल आएगी। उसी प्रकार से, और यदि वो किसान पूरे मन के साथ बीजों को रोपे बोए, तो फिर फसल बहुत अच्छी आती है। उसके बाद भी उसका ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे ही साधक अगर अनमने मन से भी पूजा करे, लेकिन अपने भगवान की, लाभ जरूर मिलेगा। और यदि मन से पूजा करे और उसके बाद फिर ध्यान रखे, तो और भी उसकी भक्ति में चार चांद लग जाएंगे। किसान एक बीज को बोता है, फिर पालता है, बड़ा करता है, रुपाई सिंचाई हर चीज़ का ध्यान रखता है, सर्दी गर्मी हर चीज़ का ध्यान रखता है। वैसे ही जब हम मंत्र जपते हैं, हम कैसा भोजन खा रहे हैं, हम कैसा आहार कर रहे हैं, कैसा विहार कर रहे हैं, हमसे गलती तो नहीं हो रही, मंत्र के प्रति कितनी हमारी चैतन्यता है, सारी बातें हम ध्यान रखें तो निश्चित तौर से हमारी खेती बहुत अच्छी होगी, हमारी मंत्र साधना की फसल बहुत शानदार होगी और जीवन में हम बहुत शानदार आदमी बन जाएंगे। ज़्यादा नहीं कहना चाहता। आप लोग कई बार अलग अलग विचारधारा से सोचने लगते हैं, लेकिन ब्राह्मण हूँ, मेरा फ़र्ज़ है आपको समझाना। जो दीक्षित बालक हैं हमसे, उन्हें भी समझाना, और जो अदीक्षित हैं, जो केवल हमें सुनते देखते हैं, उनको भी समझाना। इसलिए आपको जो उचित लगे आप वो ज़रूर कीजिएगा, लेकिन एक बार ठंडे दिमाग से, जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं, जिस पेड़ की छाँव में हम बड़े हुए हैं, हमें उस पेड़ की सुरक्षा करनी है और उसकी गरिमा को बढ़ाना है। और अपनी मंत्र साधना का चमत्कार अगर देखना चाहते हो ना, विश्वास रखना होगा। आप कई बार मंगल से पीड़ित, कई बार राहु से पीड़ित, कई बार केतु से पीड़ित, कई बार आपकी जन्म पत्रिका के ग्रह सारे कमज़ोर, कई बार हाथ की रेखाएं लुंज पुंज। घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक मंत्र को पकड़ लीजिए, ना आपकी ज़िंदगी उसी मंत्र के सहारे पार हो जाए, आनंद आ जाएगा आपको। थोड़ा सा अपना जो धार्मिक पुस्तकें हैं वो घर में रखिए, उन्हें पढ़िए, स्वाध्याय बढ़ाइए, अपना चिंतन बढ़ाइए अपना। कोई ना मिले अकेले में ही सत्संग कीजिए, आनंद की प्राप्ति होगी। बस आज आपसे इतना ही कहना चाहते थे कि मंत्र शक्ति में अद्भुत चमत्कार हैं। आप इस चमत्कार को यदि लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो एक मंत्र को पूरी आस्था से और पूरे विधि विधान से आप उसे करने लग जाइए। बहुत लोगों का ये कहना है कि हम हृदय न्यास नहीं जानते, हम अंगन्यास नहीं जानते, हम पूजा की पूरी विधि नहीं जानते। कोई बात नहीं, आप सहजता से भोली भक्ति ही करने लग जाइए, धूप दीप जलाइए, और चाहे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या कोई भी मंत्र, या ओम राम रामाय नमः, कोई भी करने लग जाइए। आस्था के साथ रामायण पढ़ने लग जाइए, गीता पढ़ने लग जाइए। करिए, आप करिए, आपके जीवन में चार चांद लग जाएंगे। बहुत भ्रांति फैलाई गई हमारे धर्म में कि साहब ऐसा है वैसा है। यहाँ तक के लोगों ने कहा घर में महाभारत नहीं रखते। अरे भाई, क्यों नहीं रखते? भगवान श्री कृष्ण से इतना आप चिढ़ते हैं, महाभारत रखने में क्या बुराई है? महाभारत से हमें शिक्षा मिलती है, रामायण से हमें शिक्षा मिलती है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं किसी के बहकावे में न आए। रामायण को बहुत लोग कल्पना समझते हैं, कहानी समझते हैं। ये मिथ्या है। जो ऐसा समझता है वो घोर नरक का वासी होगा,
उसको घोर पाप लगेगा जो रामायण को इस प्रकार से समझता है। राम नहीं थे, क्यों नहीं थे? आप पुकारिए तो सही, वो आज भी हैं। आपने अपने दादा के दादा और दादा के दादा देखे हैं क्या? नहीं देखे ना, लेकिन थे ना। ऐसे ही भगवान राम भी थे और हैं, शाश्वत हैं। बहुत पीड़ा होती है, आज हमें इतना बहकाया जा रहा है, इतना बहकाया जा रहा है कि साहब पूछिएगा मत, अंत हो चुका है। रामायण जैसी शिक्षा आपको विश्व के किसी कोने में नहीं मिल सकती जो रामायण में शिक्षा मिलती है। बस कहने का भाव मेरा आपसे यही है, आप अपने विश्वास को मत हिलाना, अपने विश्वास को मत डगमगाना। विश्वास की कसौटी सबसे बड़ी कसौटी होती है और विश्वास से बड़े बड़े युद्ध जीते जाते हैं, विश्वास से बड़े बड़े कार्य किए जाते हैं और उस विश्वास से ही आपको परमात्मा के दर्शन भी होंगे। आइए मेरे साथ को समय हो चला है जग जननी से जुड़ने का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में माँ भगवती से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, माँ भगवती का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। दर्शकों, इस प्रकार से जो भी हम चिंतन आपके साथ बैठ कर के करते हैं, हम अपने अंतः मन से करते हैं, बाह्य मन से नहीं करते। इसलिए कृपया जो भी हम आपको कहते हैं अपना समझ कर के कहते हैं, अपने परिवार का सदस्य समझ कर के आपको टोकते हैं, समझाते हैं। आप भी हमारी हर बात को अंतः मन से सुना करें, बाह्य मन से नहीं। कल फिर आपके साथ जुड़ेंगे किसी नए विषय, नए सब्जेक्ट के साथ। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। हम लोग आपका प्रोग्राम शुरू ही किया था, अभी देखना, क्योंकि हम लोग बाहर से अभी साहिबाबाद ट्रांसफ़र हुए हैं, तो उसके बाद ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी, मेरी बेटी भी बैठी हुई थी। उस टाइम उसके बाद जॉब नहीं थी। थोड़ा टाइम उसने जॉब छोड़ी। मैंने एकदम से बोला उसको कि तुम ये लगाओ फ़ोन, और पहली बारी में ही उसका आपके साथ फ़ोन लग गया। पहली बार ही उसका फ़ोन लगा और आपने कहा कि उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी।
और थोड़े दिन बाद ही उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और वो बहुत अच्छी नौकरी कर रही है। धन्यवाद बहुत इसके लिए। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।